रवि एक छोटा सा गांव का रहने वाला था, जहां लोग अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों पर बहुत विश्वास करते थे। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक लड़की का भूत रहता है, जो रात में रोती और किसी को पुकारती है। लेकिन रवि इन बातों पर यकीन नहीं करता था। हवेली में पहला सामना एक दिन हिम्मत करके रवि अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में गया। हवेली बहुत डरावनी थी। टूटी फूटी दीवारें, जाले और अजीब सी खामोशी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक हवा चलने लगी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सभी दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन रवि वहीं रुका रहा। तभी उसे एक हल्की सी परछाई दिखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा गम था। तुम कौन हो? रवि ने डरते हुए पूछा। मेरा नाम सिया है, लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। भूत की सच्चाई। रवि को धीरे धीरे एहसास हुआ कि सिया कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। वह इस हवेली में कई सालों से कैद थी। उसने बताया कि सालों पहले उसकी शादी जबरदस्ती। रवि ने डरते हुए पूछा। मेरा नाम सिया है, लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। भूत की सच्चाई। रवि को धीरे धीरे एहसास हुआ कि सिया कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। वह इस हवेली में कई सालों से कैद थी। उसने बताया कि सालों पहले उसकी शादी जबरदस्ती किसी जमींदार से करवाई जा रही थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। जब उसने शादी से मना किया, तो जमींदार ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा इस हवेली में भटकने लगी। रवि को सिया की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि कैसे उसकी आत्मा को मुक्त किया जाए। प्यार जो मौत से परे था, धीरे धीरे रवि और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रवि को सिया से प्यार हो गया, लेकिन यह प्यार असंभव था, क्योंकि एक जीवित इंसान और आत्मा कभी साथ नहीं रह सकते थे। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि अगर सिया की आत्मा को न्याय मिल जाए, तो वह मुक्त हो सकती है। रवि ने ठान लिया कि वह सिया के कातिल की सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने पुराने साबित कर दिया कि जमींदार ने सिया की हत्या की थी। ये सुनते ही गांव वालों ने जमींदार के परिवार को सजा दिलवाई। अलविदा। लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जिस रात सिया की आत्मा को मुक्ति मिली, उसने रवि का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थी। हम फिर मिलेंगे, किसी और जन्म में। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिया को जाते हुए देखा। हवेली अब डरावनी नहीं थी, क्योंकि अब वहाँ कोई भटकती आत्मा नहीं थी। कुछ सालों बाद रवि को एक लड़की मिली, जिसका नाम भी सिया था। उसकी मुस्कान वैसी ही थी। शायद उनका प्यार सच में एक नए जन्म में लौट आया था।